कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की यूट्यूब क्लासेस में। मैं अर्पित आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जानेंगे क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसे डिटेल में समझेंगे। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल में क्या है, देखिए टेबल में आपके पास सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स के लिए हमारे पास डोमेन और रेंज दे रखी है। डोमेन और रेंज दे रखी है। ठीक है, कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है साइन की। कॉस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस होता है 0 से पाई होता है। कितना होता है, 0 से पाई होता है। कॉसेक की अगर हम बात करते हैं तो कॉसेक क्या होगा भाई, साइन हमारे पास कितना था, साइन का रेसिप्रोकल ही तो कॉसेक होता है। तो दोनों के लिए क्या सेम मिल जाएगा, यहाँ पर π/2 से -π/2 ही रहता है। अगर सेक की बात करते हैं तो कॉस का उल्टा ही क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक होता है। तो यहां पर भी सेम होगा, लेकिन -π/2 यहां पर लग जाएगा। कितना लग जाएगा, -π/2 रहेगा। ठीक है, फिर tan की बात करते हैं तो tan के लिए वही रहेगा भाई, -π/2 और π/2 के बीच की बात करते हैं। ठीक है, इनके बीच में रहता है। ठीक, फिर कॉट इनवर्स की बात करते हैं, कॉट होता है 0 से पाई के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के मिलते हैं इनको हम लोग देखेंगे और सभी को डिटेल में करेंगे, ताकि आपके बाद आज आप क्लास करने के बाद आपको आईटीएफ में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और तभी आपको यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बीच में स्किप करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते किसे हैं। कह रहा है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। देखिए अभी आपको हमने मुख्य शाखा दिखाई थी। ठीक है, आपको हमने डोमेन और रेंज दिखाया था। तो मुख्य शाखा में जो वैल्यू आती है उसी को मुख्य मान कहेंगे। मुख्य शाखा में जो मान आता है वही कहेंगे। देखिए मुख्य शाखा यही है, ये क्या है, आपकी मुख्य शाखा, और इसके बीच के जो मान निकलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। अब कैसे निकाला जाता है इसे सीखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान निकालना। कैसे निकालेंगे मुख्य मान, देखिए सबसे पहली चीज हल करेंगे हम, इसे कैसे लिखेंगे, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स हो गया। अब साइन अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और यहां पर कितना मिलेगा, 1/√2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/√2 मिल जाएगा आपको। इसमें कोई दिक्कत, 1/√2 में कोई दिक्कत आपको लगी, हाँ नहीं है ना। अच्छा, अब आपको अगर भाई त्रिकोणमिति टेबल याद है तब ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। अगर त्रिकोणमिति टेबल नहीं याद है तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, क्लास 10th की बुक उठाएंगे और उसमें 0, 30, 60, 45, 90 जो भी वैल्यूज है उन सब वैल्यूज को एक बार आपको याद करनी पड़ेंगी। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 10th में याद किया होगा, अगर भूल गए हो तो एक बार
रिवीजन करने के लिए आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि साइन में ये मान होता है किसका, साइन में ये मान होता है 45 डिग्री का। किसका होता है, 45 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, 45 डिग्री का मान होता है। अब तो थीटा बराबर कितना निकला है, 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई बाय 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई बाय 4 लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखते हैं, पाई बाय 4 लिख देते हैं। तो 45 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिखते हैं। आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते थे हम लोग, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं हम लोग। गुणा करेंगे, ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो पाई बाय 4 निकल कर आएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा यहां तक हमने निकाल लिया। तो थीटा का मान कितना निकल आया, पाई बाय 4 निकल कर आ गया। कितना निकल आया, पाई बाय 4 निकल कर आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब आपको पता है कि साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा का की मुख्य शाखा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 होती है, इनके बीच में पूरी होती है। ठीक है, इस पे होती है। तो क्या पाई बाय 4 इसके बीच में आएगा, आपने कहा हाँ सर पाई बाय 4 इसके बीच में आएगा। तो क्या हो जाएगा, मुख्य मान क्या निकल के आएगा, मुख्य मान निकल के आएगा पाई बाय 4 निकल के आएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर, ठीक है, आप लिखेंगे अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई बाय 4 है। क्या है, पाई बाय 4 है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर लिखते हैं और मुख्य मान निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको लगी कि मुख्य मान निकालने में कोई दिक्कत है, बस 2 चीजें आपको याद है। एक पहली चीज तो आपने जो क्लास 10th में वैल्यूज याद करी थी, और यहाँ पे अभी जो हमने मुख्य शाखा आपको दिखाई थी, 2 चीजें अगर पता है तो आप बहुत आसानी से मुख्य मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे लिखा कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसका मुख्य मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। इसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अच्छा कॉट जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा बन जाएगा, बराबर में माइनस का 1/√3 हो गया। माइनस का 1/√3 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1/√3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें, हाँ ये हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा अब ये कॉट में कितने डिग्री का मान होता है, कॉट में कितने डिग्री का मान होता है ये, तो अगर आप देखें तो ये कॉट 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है। अब कॉट 60 डिग्री के मान की अगर आप बात करते हैं, कॉट 60 डिग्री का ये मान है, तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको लिखते हैं पाई बाय 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई बाय 3 लिखते हैं। कितना लिखे, पाई बाय 3 लिख दिया हमने। ठीक, इतना यहां पर हमारे पास आया। अच्छा ये निकल आया। अच्छा मुख्य शाखा क्या होती है कॉट की, कॉट की मुख्य शाखा क्या होती है, कॉट की मुख्य शाखा जो होती है 0 से पाई के बीच में होती है। 0 से पाई के बीच में होती है। क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी। अगर हम दूसरे कोऑर्डिनेट में देखते हैं भाई, 0 से पाई के बीच में हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक, तो 0 से पाई के बीच में आपको वैल्यू इसकी मिल रही है। आप चाहो तो भाई ऐसे लिखने के लिए तो थीटा की वैल्यू, एक वैल्यू तो माइनस का पाई बाय 3 लिखा जा सकता है।
भाई लिखने के लिए माइनस का π/3 लिखा जा सकता है, लेकिन आप जानते हो कि ये जो कोऑर्डिनेट है, तीसरे कोऑर्डिनेट में tan और cot हमारा पॉजिटिव होता है। tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम इसके बाद आते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट में cot हमारा निगेटिव मिलेगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में cot क्या होगा? निगेटिव मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? इसको लिख सकते हैं cot π-π/3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि cot 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cot थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको अगर लिखा जाए तो भाई लिखेंगे 2π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। और 2π/3 हमारा क्या होता है? 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। तो अतः मुख्य मान क्या निकल जाएगा? अतः मुख्य मान थीटा का कितना है? 2π/3 निकल कर आ गया। कितना निकल के आ गया? 2π/3 निकल कर आ गया है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? हाँ, नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोग मुख्य मान निकालते हैं, ठीक है, मुख्य मान निकाला जाता है। चलिए देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि भाई आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रचंड प्रयास नाम का ये ऐप है, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस हैं। यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक सभी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आपको करना क्या है? प्रचंड प्रयास का ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर रजिस्टर करने में कोई दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही अच्छी ऐप है, जहां पर आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर बहुत ही डिटेल में सभी क्लासेस दी गई हैं, ठीक है। कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप ऐप को अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलने वाला 50% का डिस्काउंट, ठीक है। वैसे भी फीस बहुत नॉमिनल है अगर आप ज्वाइन करते हैं, और उस पर भी 50% का डिस्काउंट, मतलब आप जितना सोच रहे हैं उससे भी कम फीस पे आपको बैच मिल जाएगा। और जहां पर आप डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं और सभी क्लासेस को आप वहां देख सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपने अभी तक जो भी पढ़ा आपको एक लेवल ऊपर का आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है। और सभी विषय, ऐसा नहीं कि आपको केवल गणित, वहाँ हिंदी भी आपको मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, और स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? तुरंत ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि भाई ज्वाइन करें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो। अपने क्लासमेट, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे यूपी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ इसका भी हमें क्या करना है? मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है हमें? मुख्य मान निकालना है। तो लिखेंगे माना थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। हमने ये मान लिया, क्या मान लिया? थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 मान लिया। अब साइन इनवर्स इधर जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। और यहां पर कितना है? 1/2 लिखा है। कितना लिखा है? 1/2। अब बताओ कि साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? साइन में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? अगर आपने याद है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं याद है तो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये 1/2, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अच्छा तो मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर माइनस साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिखेंगे किस में, डिग्री को रेडियन में करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, π/6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है, कितना लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। तो साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6 निकल कर आ गया। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन माइनस π/6। ठीक है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो उसी ने यहाँ पे लिख दिया। तो थीटा का मान कितना निकल के आया, थीटा का मान निकल के आया 5/6 निकल कर आ गया। कितना निकल के आया, 5/6 निकल, सॉरी π/6 निकल के आया। तो हम लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। ठीक है, -π/6 है। ठीक है, कितना है, माइनस का π/6 है हमारे पास। ठीक, ये जो माइनस का π/6 है, ये आपका क्या मुख्य मान निकल के आया। क्या निकल के आया, मुख्य मान निकल के आया। ठीक है, अब एक बात और भी, आपको पता है साइन की मुख्य शाखा क्या होती है, साइन की मुख्य शाखा होती है माइनस का π/2 और π/2 के बीच में, इन दोनों के बीच में वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक, तो इनके बीच में ही तो ये हमें मिल रहा है ना, माइनस का π/2 π/6, तो इसलिए हमारे पास मुख्य मान क्या निकल के आ गया, माइनस का π/6 निकल कर आ गया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, नहीं, पक्का। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपके पास आईटीएस में मुख्य मान निकालने को लेकर कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखा दी अंडर है कि इसका मुख्य मान निकाले। क्या निकाले, इसका मुख्य मान निकाले। तो लिखते हैं हल, माना बराबर कॉस इनवर्स √3/2, ये लिखा हुआ है, मान लिया। कॉस दूसरी तरफ आ जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर √3/2 आ गया। कितना आ गया, √3/2 आ गया। और ये आप जानते हैं कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी, कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 30 डिग्री होती है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा बराबर कॉस, अब 30 डिग्री को कितना लिखेंगे, π/6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। तो थीटा बराबर हमारे पास कितना मिला, थीटा बराबर हमारे पास मिल गया π/6 मिल गया। तो मुख्य मान क्या निकल के आएगा, π/6 निकल कर आया। और ये हमें पता है कि जो मुख्य शाखा होती है 0 और पाई होती है, कॉस के लिए क्या होती है, 0 और पाई होती है। तो अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान कितना होता है, π/6 होता है। कितना होता है, π/6 होगा। ठीक है, किस तरीके से हुआ ये हमने आपको बताया। ठीक, तो देखिए यहां तक हम लोगों ने इतना कर लिया। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने कर लिया। अब जब हमने इतने सारे क्वेश्चन बताए तो एक काम तो आपके लिए भी बनता है। वो काम ये है कि ये दिया गया जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है
इसको आप करेंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है भाई, बैठ के करिएगा और आंसर जरूर इसका कमेंट करके बताइएगा हमें, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर